कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए टारगेट एग्जाम बाय अमरीश में आप सभी लोगों को भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम लोग अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल के अंतर्गत, ठीक है, हम लोग क्या अध्ययन करेंगे भाई? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की संरचना की बात किया जाए तो संरचना दो प्रकार से, मतलब संरचना का मतलब यह होता है पृथ्वी कैसे बनती है। पृथ्वी की संरचना की बात किया जाए तो यह दो प्रकार का है। एक बाह्य संरचना, जी हाँ, जो धरातल से ऊपर का निर्माण हुआ है उसे बाह्य संरचना के अंदर कहते हैं। और दूसरा है आंतरिक संरचना, जिसे पृथ्वी के अंदर की जो संरचना हुआ है, जो निर्माण हुआ है, उसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आंतरिक संरचना में तीन बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है, जो तीन को बृहद मंडल कहा जाता है। पहला है क्रस्ट, जिसे हम लोग भूपर्पटी या भूपटल या भी भूपृष्ठ कहते हैं। दूसरा है मेंटल, जिसे हम लोग प्रवार कहते हैं। तीसरा है कोर, जिसे हम लोग क्रोड कहते हैं या केंद्र कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले क्रस्ट के बारे में जानते हैं। क्रस्ट क्या है, ठीक है? तो क्रस्ट के बारे में हम लोग आइए अध्ययन करते हैं। क्रस्ट, ये देखिए क्रस्ट है ऊपरी धरातल के ऊपरी परत। धरातल के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। ऊपरी परत का औसत घनत्व जो है वह 2.8 पॉइंट है, 2.8 है, से लेकर के 3 तक है इसका। और जो निचला औसत घनत्व और निचले क्रस्ट का 3 है। घनत्व में यह अंतर दबाव के कारण है, ठीक है? जो घनत्व का अंतर है, औसत घनत्व इसका 2.8 है और निचले में 3 है, अर्थात 2.8 और 3 में अंतर क्यों है? तो अंतर है केवल घनत्व में। यह अंतर दबाव के कारण होता है। किसके कारण भाई? प्रेशर के कारण, दबाव के कारण, ठीक है? तीसरी जो बात है वह है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कोनरॉड असंबंधता पाया जाता है। और क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम SiAl से निर्माण हुआ है। सिलिका Al एल्यूमिनियम से निर्माण हुआ है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सियाल कहते हैं। इसका IUGG के अनुसार इसकी जो मोटाई है 30 किलोमीटर है। कितनी मोटाई है भाई? 30 किलोमीटर है। इसे महाद्वीपीय भाग में 30 किलोमीटर और महासागरीय भाग में 5 किलोमीटर की इसकी मोटाई आकलन किया जाता है। जी हाँ, और जो महाद्वीप है यह ग्रेनाइट की परत से बना हुआ है, अर्थात जो महासागरी है वह बेसाल्ट की परत से बनी है। जैसे ये महासागर महाद्वीपी हो गया मैदान, ये स्थल जल हो गया, तो जल वाला जो बना है वो किससे बना है भाई? बेसाल्ट से बना है, ठीक है ना? और जो महाद्वीपी वाला है वह किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। जी हाँ, बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह जो महासागरी क्रस्ट का घनत्व है महाद्वीपीय परत के घनत्व से अधिक है, अर्थात ये जो महाद्वीपीय वाले घनत्व हैं इस महासागरी के घनत्व से अधिक हैं, क्योंकि यहाँ पर भार अधिक है, यहाँ भार कम है, इसलिए घनत्व यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है। जो महाद्वीप वाले हैं ये किससे निर्माण हुए हैं भाई? अगर पूरा जानते हैं, ग्रेनाइट से निर्मित हुए हैं। और जो जल बना है ये बेसाल्ट से बना है। किससे बना है भाई? बेसाल्ट से बना है, ठीक है? और आगे हम लोग चलते हैं। अब प्रवार मतलब मेंटल के बारे में अध्ययन करते हैं। मेंटल क्या है भाई? ये मेंटल, ठीक है? इस मेंटल के बारे में हम लोग जानते हैं। और मेंटल क्या है भाई? पृथ्वी का 83% आयतन और 67
प्रतिशत द्रव्यमान लिया हुआ है। मतलब पृथ्वी को हम लोग देखा जाए तो जो ऊपरी परत है वह क्या है भाई, क्रस्ट है। उसके बाद बीच का जो भाग है वह क्या है, मेंटल है। ठीक है ना। ये जो मेंटल है पृथ्वी का 83%, कितना भाई, पृथ्वी का 83% आयतन इसके पास है और 67% द्रव्यमान लिया हुआ है। इसके निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच को मोहो असंबंधता कहते हैं। अभी हम लोग कनेक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा भी अध्ययन करेंगे आगे चल करके। तो यहाँ पर जो इसमें असमंजसता है, कौन सा असमंजसता है भाई, मोहू है और उसके ऊपर जो है वो कोनोराल्ड है। ठीक है ना। अभी हम लोग इसको ट्रिक के से पढ़ेंगे। इसका ट्रिक है KMR। ठीक है ना, KGL, इसको हम लोग भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। अच्छा, प्रवार जो है मोह संबंधता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। कहाँ तक होता है भाई, 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। मेंटल का ऊपरी भाग 70 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है भाई, 70 से 400 किलोमीटर तक दुर्बलता मंडल पाया जाता है। यह प्लास्टिक अवस्था में होती हैं। ठीक है ना। किस अवस्था में होती है भाई, प्लास्टिक अवस्था में होती है। इसीलिए इसमें क्या होता है, भूकंप ज़्यादा होता है। ठीक है ना। मुख्यतः यह भूकंप वाला क्षेत्र होता है। ठीक है। ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच रेपटी संबंधता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। रेपटी असंबंधता क्या होता है भाई, रेपटी असंबंधता। ठीक है ना। कौन सा असंबंधता भाई, रेपटी असंबंधता। पृथ्वी है, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग आपको एक ट्रिक बताया जाएगा। ठीक है ना। कमर KGL, KMR के, ठीक है ना, GL, एक ट्रिक बताया जाएगा अभी असंबंधता के बारे में। तो रेपटी असंबंधता है। ठीक है ना। कौन समझता है भाई, रेपटी समझता है। इसमें SI प्लस AL, SI मतलब सिलिका, क्या है भाई, सिलिका ज़्यादा पाया जाता है। AL से एल्यूमिनियम। ठीक है ना। मतलब सिलिका और एल्युमिनियम ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, सिलिका और एल्युमिनियम ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सीमा कहा जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, सॉरी, देखिए सियाल, सीमा और नीफे होता है। ठीक है ना। तो सियाल, SI सिलिका, AL एल्युमिनियम, ये किस में पाया जाता है भाई, क्रस्ट में पाया जाता है। दूसरा है SI में सीमा, सीमा किस में पाया जाता है, यह मेंटल में पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम। तीसरा है नीफे, तीसरा क्या भाई, नीफे, निकिल और फेरस, इस किस में पाया जाता है, यह पाया जाता है क्रोड में। ठीक है ना। तो क्रोड के बारे में ये जानते हैं। निचले मेंटल बाह्य मेंटल के बीच गुटेनबर्ग, ठीक है ना, गुटेनबर्ग विसॉल्ट असमता पाई जाती है। गुटेनबर्ग से लेकर के 6371 किलोमीटर की गहराई तक यह पाया जाता है। ठीक है। 371 किलोमीटर तक, मतलब 6371 किलोमीटर गहराई तक कोड पाया जाता है। कोड के बाहरी भाग का घनत्व 10 है। कितना है, 10 है। और आंतरिक भाग का घनत्व 13.6 है। कोड को 2900 से 5150 किलोमीटर तक माना जाता है, जो 5150 से 6371 किलोमीटर दो भागों में बांटा जाता है। बाहरी कोड तथा आंतरिक कोड के बीच लेहमान असंबंधता होता है। क्या होता है भाई, लेहमान असंबंधता होता है। ठीक है ना। इसके बाद बाहरी कोड आंशिक तरल, मतलब क्या है, आंशिक तरल है। ठीक है ना। आंतरिक कोड ठोस अवस्था में है। इसका कारण क्या है, अत्यधिक दबाव है। क्या है कारण भाई, अत्यधिक दबाव है। कोड का आयतन पूरा पृथ्वी का मात्र 16% है और द्रव्यमान कितना है भाई, 32% है। कोड के आंतरिक भागों में अति न्यून सिलिकॉन तथा मुख्यतः निकेल और लोहा पाया, इसलिए इसे कहते हैं नीफे। क्या कहते हैं भाई, नीफे, निकिल और फेरस, लोहा पाया जाता है, इसी कारण से नीफे भी कहते हैं। ठीक है। तो इस क्रस्ट में विभिन्न तत्वों की मात्रा होती है। जैसे ऑक्सीजन है 46.8% होता है, सिलिकॉन है 27.5% होता है, एल्युमिनियम 8.1% होता है,
लोहा 5% होता है, कैल्शियम 3.6%। ये कहाँ पाया था भाई? क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब संपूर्ण तत्वों की मात्रा हम पृथ्वी में देखें तो सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। कितना कितना पाया जाता है भाई? 35% लोहा पाया जाता है, 30% ऑक्सीजन पाया जाता है, 15% सिलिकॉन पाया जाता है, 13% मैग्नीशियम पाया जाता है और 2.4 निकिल पाया जाता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा असमानता के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं असमानता मतलब कनेक्टिविटी के बारे में। तो इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे देखिए ये हो गया, हम लोग पृथ्वी को काटें तो इस तरीके से होता है। ऊपर क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, बीच में मेंटल है। ठीक है ना, इनके ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, क्रस्ट। ठीक, ऊपर क्या बोलेंगे? क्रस्ट है। तो क्रस्ट में क्या है भाई? अपर मेंटल, लोअर मेंटल, सॉरी, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। बीच में क्या है? मेंटल। तो ये अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ठीक है ना, ये कोर है तो अपर कोर हो गया और लोअर कोर हो गया। अब इसका ट्रिक है कैसे हम इसको जानेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे के, यहाँ लिखेंगे यम, यहाँ लिखेंगे आर। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे के जी और यहाँ लिखेंगे यल। ठीक है, तो जैसे यहाँ ये देखिए के बताया गया था अभी आपको। के से क्या होता है? कोनार्ड होता है। एम से क्या होता है? मोहो होता है। आर से क्या होता है? रेपटी होता है। ठीक है ना, क्या होता है भाई? रेपटी। आपको बताया गया के और जी। जी से गुटेनबर्ग है, लेकिन साथ में उनका साथ दिए थे कोनार्ड ने। दोनों मिलकर के बताए थे, इसलिए यहाँ पर के जी होता है। ठीक है ना, के जी मतलब कोनार्ड और जी गुटेनबर्ग, तो गुटेनबर्ग का ज़्यादा नाम आता है। इसके बाद यल से होता है लेहमान। अर्थात हम पुनः इसको देख सकते हैं, के से कोनार्ड, यम से मोहो, आर से रैपटी, के जी से गुटेनबर्ग और कोनार्ड और गुटेनबर्ग, यल से लेहमान। तो आइए हम लोग इस चीज़ को बढ़िया से जान लिया है। ठीक है, देखिए कोनार्ड है, मोहो है, रेपटी हैं, गुटेनबर्ग हैं और लेहमान है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बढ़िया से जान लिया है। थोड़ा सा भूगोलवेत्ता है स्वेस महोदय ने ये सियाल, ठीक है, सियाल, सीमा, ठीक है, और नीफे का निर्धारण किया था। कौन महोदय किए हैं भाई? स्वेस महोदय ने सियाल, दूसरा नंबर सीमा, तीसरा नंबर नीफे का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, और हम लोग उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और इसी के साथ